हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है शानवी का मिनी बर्थडे और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पूजा पाठ मैंने कर लिया है और खाना भी बना चुकी हूँ। शानवी फ़िलहाल स्टॉलर पे बैठी हुई है। उसको है मम्मा जो खा रही है, मुझे क्यों नहीं दे रही। तो तबीयत सही नहीं था तो सिंपल ही खाना बनाई हूँ, दाल चावल और भुजिया, बिना तड़के वाली दाल बनाई हूँ। खाना रेडी है, थोड़ा सा मैंने अचार ले लिया है, बाकी सिंपल खाना है यहाँ पे। और इसको देखिए, इसको हो रहा है मम्मा मेरे को क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है मम्मा, क्यों नहीं दे रही है, क्या खा ली है मम्मा, मम्मा क्या खा ली है। 17 तारीख को मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से कोई ब्लॉग नहीं आया। ये 18 तारीख का ब्लॉग है और 18 तारीख को सानवी का मिनी बर्थडे होता है। 18 अगस्त को सानवी पैदा हुई है, तो सानवी का 7 कंप्लीट हो चुका है और सानवी का ड्रेस भी आ चुका था जो उसके पापा ने मंगाया था। और यहाँ पे सुबह पूजा पाठ मेरा हो गया था, सब कुछ हो गया था, सानवी को रेडी भी कर दिया था। खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर। और आज मंदिर इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं घर में जैसे ही पूजा पाठ तो मैं कर ली थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने बताया कि किसी को उनके गांव में किसी का बच्चा हुआ है, तो मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती, तो फिर मैंने मंदिर नहीं गई, नहीं तो मंदिर भी जाते हम लोग। और यहाँ पे सानवी का ड्रेस आ चुका था जो कि था पटियाला टाइप का, बहुत ही खूबसूरत था। सानवी का सारा कपड़ा कॉटन होता है क्योंकि सानवी को जिसमें कंफर्टेबल फील करती है, तो हम लोग ज्यादातर ना उसको कॉटन का ड्रेस ही पहनाते हैं। और मेरे हस्बैंड जी का ना चॉइस बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लगा, कलर भी यूनिक था, तो काफी खूबसूरत लग रहा था। इसको मैं रात में पहनाऊंगी। उसके बाद फ्रेंड्स शाम हो गई थी। आज थोड़ा थोड़ा क्लिप ही मैंने शूट किया, काम वगैरह सब हस्बैंड जी ने कर दिया था। और 17 तारीख को मेरा तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ा कि नूपुर को आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरी ननद और सानवी की बुआ हैं, वो पूरा दिन मेरे पास ही थी, मेरा ख्याल रख रही थी। सानवी को पूरा टाइम उन्होंने ही संभाला। वो बहुत ही ज़्यादा साथ देती हैं। वो आ गई थी सुबह ही, वो शाम को गई जब मेरे हस्बैंड जी आ गए थे। मेरे हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे 17 तारीख को और वो सारा दिन मेरे साथ ही थी नूपुर। आप लोग बहुत सारे वीडियो में उनको देखते ही होंगे, वो सानवी की बुआ हैं। उनको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बहुत साथ दी। ये पर्स भी लेके जा रही हूँ जो मैंने वहाँ पे लिया था। बाबू कहाँ पे गए थे घूमने? मथुरन में मैंने ये पर्स लिया था, क्यूट सा। इसमें सानवी का दूध है। और क्या ही हो सकता है मेरे बैग में, आप लोग समझ सकते हैं। तो सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट कर रही थी क्योंकि सानवी का मिनी बर्थडे था और घर में मैं कुछ भी खाना नहीं खा पा रही थी, मतलब मेरे अंदर ही नहीं जा रहा था। तो हस्बैंड जी बोले चलो बाहर से कुछ खा के आते हैं, शायद बाहर का खाओगी तो तुमको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो बोले चलो खा के आते हैं बाहर से ही। और सानवी का बर्थडे भी था तो हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे सानवी वैसे भी रेडी ही थी, तो सानवी को मैंने बना के हलवा खिला दिया था। और मेरा तबीयत ऐसा था ना, मेरा हाथ पैर सब पूरा कांप रहा था क्योंकि कमजोरी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। बट हम औरतों को होता है कि मेरा बच्चा का जन्मदिन है, मैं उठ के खड़ी नहीं होंगी तो कैसे होगा। तो मेरे मन में यही था, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाई तो मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ। 19 को मेरे हस्बैंड जी का भी बर्थडे आता है, तो सोची साल में एक बार ही आता है तो कैसे भी उठ के खड़ी होती हूँ। और कल मैं सारा दिन ऐसे लेटी रही ना, मेरे हस्बैंड जी इतना ज़्यादा उदास थे ना, उनका शक्ल इतना ज़्यादा उतर जाता है ना, मुझे कुछ होता है तो मैं हंसती रहती हूँ तो उनको अच्छा लगते रहता है, इसीलिए मैं उठ गई थी। थोड़ा सा वीकनेस तो लग ही रहा था, फिर भी मैं उठ गई थी। इतना ठंडा हवा आ रहा है ना, लग रहा है बारिश होगी। नहीं बाबू, बहुत मज़ा आ रहा है, सानवी मज़ा आ रहा है ना, छोनू को मज़ा आ रहा है ना, छोनू को देखिए इसका बाल कैसे उड़ रहा है। बारिश हो रहा है ना, मज़ा आ जाएगा। मुझे बारिश बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बारिश बहुत पसंद है। इतना ठंडा हवा चल रहा है ना। बर्थडे में खाएंगे नूडल्स। क्या खाएंगे सानू? क्या खाओगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नूडल्स आया था, फिर सूप वगैरह सब आया था। और यहाँ पे सानवी को तो बॉटल कहीं मिल जाए उसको वही खाना होता है। बट मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ भी खाया नहीं गया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतना सारा सामान जो देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि कल से मेरे अंदर कुछ जा ही नहीं है। मैं जैसे ही खा रही हूँ मेरा मन अजीब सा होने लगता है, वॉमिटिंग जैसा, तो मैं नहीं खाई। फिर जो थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड जी खाए वैसे ही सारा वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ। फिर फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जी बोले कुछ तो तुमको पीना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंगो शेक मुझे पिला रहे थे, वो भी मैंने आधा से ज़्यादा इनको ही पिला दिया, थोड़ा बहुत मैंने पिया और थोड़ा बहुत सानवी को मैंने चटा दिया, बस उतना ही। फिर घर पे आ गई थी, सानवी का फोटो शूट करना था। सानवी का 7 मंथ कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया था। तबीयत ख़राब होने पे मैंने इस तरीके से किया था। मैं सोची सिंपल सा थीम रखती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ इस बार। फिर यहाँ पे सानवी का जो ड्रेस उसके पापा लाए थे वो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। ये काफ़ी खूबसूरत सा ड्रेस है। वैसे मैं ज़्यादातर सानवी का कपड़ा, फर्स्ट क्राई, बेबी हग, इस सब
से ही लेती हूँ, बट इस बार सानवी का ऑनलाइन आया क्योंकि ना हस्बैंड जी को छुट्टी थी बाहर जाने की, तो फ्लिपकार्ट से हस्बैंड जी ने मंगाया था। और यहाँ पे सानवी का केक भी आ चुका था, मैंने देखा भी नहीं था, तो सोचिए आप सभी लोगों के साथ देख लेती हूँ। और यहाँ पे 7 मंथ का कैंडल भी आ चुका है सानवी का। और इस बार मैंने हस्बैंड जी को बोला था बीच में 7 लिखा के बस लेके आइएगा, कोई ऐसे डिज़ाइन वगैरह नहीं होना चाहिए केक पे, तो वो उसी तरीके से बना के लेके आए थे चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे सानू लिखा हुआ है क्योंकि सानवी को आप लोग भी सानू बोलते हैं, हम लोग भी सानू ही ज़्यादातर बोलते हैं घर में उसको। और मेरी तबीयत खराब रहती है तो मेरे हस्बैंड जी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, तो वो यहाँ पे सानवी को रेडी कर रहे हैं। वो सानवी को रेडी वगैरह करवा देते हैं, मालिश मैंने कर दिया था उसका शाम के टाइम में, तो उसके पापा बस ड्रेस पहनाएंगे। का भी बर्थडे है, 12 बजे में उनका बर्थडे होगा, तो उनको बिना बताए मैंने केक मंगा के रख लिया है। और अभी मैं रख दूंगी इसको सानवी के कवर्ट में ताकि उनको पता ना चले। चलिए देखते हैं कि कैसा है। अभी वो सानवी को रेडी कर रहे हैं, तब तक तो दोनों ब्लॉग एक साथ ही जाएगा। तो रात में 12 बजे उनका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। 19 मार्च को उनका बर्थडे आता है। यहाँ पे सानवी के लिए 2 हेयर बैंड में हाथ में लगा के बैठी हूँ। चलिए दिखाती हूँ कि मैंने कैसा ऑर्डर किया है। देख सकते हैं मैंने ये वाला केक मंगाया है, माई लव सोनू हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने उनसे छुपा के मंगाया है, देखेंगे कि उनका रिएक्शन कैसा होता है। अभी इसको सानवी के कवर्ड में रख देते हैं ताकि उनको पता ना चले। फ्रेंड्स इसका केक ये रहा और इसका फोटो शूट हो गया है। अब केक कट करते हैं। सानवी कैसी लग रही है? प्यारी सी गुड़िया लग रही है सानवी तो 18 मार्च को सानवी को 7 मंथ कंप्लीट हुआ और 19 मार्च को हस्बैंड जी का बर्थडे था। और यहाँ पे हम लोग सानवी का केक कट कर रहे थे, वहीं पे मैंने सोचा केक कट कर देती हूँ। दादा नानी नानू सबसे वीडियो कॉल पे आशीर्वाद ले चुकी थी सानवी, जो कि हर मंथ लेती है। और ये सारी यादें मैं सानवी के लिए समेट के रख रही हूँ, जब वो बड़ी होगी तो देखेगी। और ये इतना खुश होती है ना, मैं इसके लिए बहुत सारा गुलाब का फूल मंगा के रखी हूँ इसके ऊपर डालने के लिए। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं चटा रही हूँ। ये एगलेस केक है, तो आप लोग कॉमेंट्स मत कीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट किए सानवी का 7 मंथ। वैसे मैंने बैलून वगैरह सब भी खूब सारा मंगा के रखा हुआ है घर में, लेकिन मेरे में उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कर पाती। तो सानवी का केक कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे रेडी कर दिए थे। मैं अपने हस्बैंड जी का हैप्पी बर्थडे करके यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की थी, सिंपल सा ही, लेकिन अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। के लिए भी तो बनता है। मेरा तबीयत उतना सही नहीं है, नहीं तो और अच्छे से करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेडी हो चुका है सेटअप। अब उनको रेडी करवाते हैं, फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सानवी का उनका एक साथ करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है। चलिए उनको बुलाते हैं। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, आँख बंद कर लीजिएगा। हैप्पी बर्थडे बाबू। केक कैसा लगा? मस्त। इस पे क्या लिखा है पढ़िए। माई लव सोनू हैप्पी बर्थडे। अच्छा लग रहा है दोनों पापा बेटी। फिर फ्रेंड्स मैं सानवी और मेरे हस्बैंड जी सब साथ में केक कट किए, जो कि शॉर्ट्स में आप लोग देखे होंगे। बट मैंने ब्लॉग के लिए उनको बोला कि आप फिर से केक कट कर लीजिए, मेरा ब्लॉग नहीं बना है, तो वो यहाँ पे दोबारा से केक कट कर रहे हैं। और सानवी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी ना, इतना रो रही थी, मैंने उसका ड्रेस व्रेस सब खोल दिया था, उसको ऐसे बनियान में रख रही थी। उसको गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद, और पुणे में इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना। और मेरे हस्बैंड जी को मैंने बोला कि मेरा ब्लॉग नहीं बनाया है, तो इसलिए उन्होंने दोबारा केक कट किया। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मेरी, मतलब जो मैं कब बोलती हूँ ना वो कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं हर चीज़ को लेके, सानवी को लेके संभालना, सानवी को लेके रखना। फिर यहाँ पे केक वगैरह सब कट हो चुका था, और सानवी को देखिए रो रो के इसका बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि ये ना बहुत टाइम से ऐसे ड्रेस में थी ना, इसको पसंद नहीं आता है। मतलब जैसे इसको न्यू ड्रेस पहनाइए तो इसको पसंद नहीं आता है, चिड़चिड़ होने लग जाती है। तो इसको नॉर्मल कपड़ा पहनाइए तो ये कंफर्टेबल फील करती है, तो हटा दी थी मैं सारा कुछ। फिर यहाँ पे मैं और सानवी मेरे हस्बैंड जी को गुलाब का फूल दिए, और सानवी को देखिए कैसे नोच रही है उसको। तो जैसे कि पता है आप लोगों को, ये ब्लॉग 3 दिन से रेगुलर चल रहा है, और आप लोगों को अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आज है मेरे हस्बैंड जी का जन्मदिन। मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, और यहाँ पे काम वगैरह सब हो गया, बर्तन वगैरह सब धुल चुका है। अब खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरे प्यारे से हस्बैंड जी हैं जिनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू। सानवी अभी सो ही रही है, उसको उठाऊँ। तो हस्बैंड जी का बर्थडे का ये सुबह वाला ब्लॉग है। तो मैं सबको इनवाइट करने वाली थी, रात में घर पे पार्टी करती मैं, लेकिन बाबू के फ्रेंड लोग एक भी पुणे में नहीं है, अपने घर गए हुए हैं सब। तो मैं सोची बाद में पार्टी दे दूंगी, आज आप बाहर जाके अपना मस्ती कर लेंगे सब लोग। और आज नवरात्रा भी था, पूजा करने का तो बहुत मन था, लेकिन नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे गुड़ी पाड़वा भी होता है, चैत का जो नववर्ष होता है वो था आज। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने पपाया कट करके रख दिया था, तो मैं सोची पहले ये खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत
बहुत लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ, इसी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रात में मैंने इनको सरप्राइज़ दिया, लेकिन सरप्राइज़ मेरा फेल ही हो जाता है, इनको पता ही चल जाता है। ये ना चुरा के देख लेते हैं कि क्या कर रही है। कबर्ड, सानवी के कबर्ड में मैंने केक रखा था, ब्लॉग में मैंने शूट किया है। आपको कैसे पता चला? आपने ऑर्डर कहाँ से किया था? अरे आपके फ़ोन से ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे लगा आप खोलेंगे थोड़ी। नोटिफिकेशन आता है हमको ऑर्डर डिलीवर का। ऑर्डर क्या ऑर्डर क्यों थोड़ी पता था। तो खोल के देखो ना भाई, 11 बजे रात को कौन क्या ऑर्डर किया है। मतलब खोल के देख चुके थे। कैसे इंसान है, मुझे अपने फ़ोन से करना चाहिए था, यहाँ पे मैं गलती कर दी। हैप्पी बर्थडे, आप जियो हजारों साल। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, उस खुशी में उन्होंने आइसक्रीम लाया, सानवी को नहीं दे रहे हैं, उड़ उड़ी है, देख सकते हैं आप। उसको ये सब बहुत पसंद आता है, लेकिन नहीं देना चाहिए बच्चे को, रोने लग जाती है। इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है ना। तो सानवी बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगी है, उसको स्प्राइट पीने का मन करता है, क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा बहुत चटा देते हैं ना, बहुत परेशान करने लग जाती है। आइसक्रीम खाना होता है उसको, हर ठंडा चीज़ खाना होता है, और उसको इसी वजह से सर्दी भी हो जाती है। तो मैं नहीं मना कर रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कर रही है, वो रो रही है, छीन रही है पापा से। और फिर मैंने यहाँ पे लंच में बनाया था बासमती का राइस और पनीर की सब्जी बनाई थी। मैं तो दिखाती हूँ कि अभी तक उन्होंने नहाया ही नहीं है, अब जाएंगे नहाने। देख सकते हैं ये है बर्थडे बॉय, और ये है इनकी बेटी जो कि सो रही है अभी। चलिए नहाने जाइए जल्दी। फ्रेंड्स, बर्थडे बॉय तो सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं, क्योंकि आज था गुड़ी पड़वा, उसकी छुट्टी, और नवरात्रा भी चल रहा है। चौथी नवरात्रा आज से स्टार्ट है, तो आप सभी लोग को हैप्पी नवरात्रा बोलिए बाबू। हैप्पी नवरात्रा। अभी उठे सो के, अभी कितना टाइम हो रहा है, 6 बज चुका है, अभी 6:30 हो रहा है, 6 बजे ये उठ चुके थे। सानवी भी 6 बजे पापा के साथ ही उठी है। मैं सोई नहीं, मैं सोची बर्थडे बॉय सो गए हैं तो मैं नहीं सोती हूँ, वैसे मैं सोती हूँ तो ये जगह रहते हैं। चलिए चाय बनाई हूँ, गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। मैं अपने कम चाय पीती हूँ, बहुत कम चाय पीती हूँ, ये तो भर के चाय पीती है। अपना चाय दिखाइए, चाय दिखाइए अपना, ये बड़ा कप, ये छोटा कप। अभी जो सानवी डैडी मिल्क के लिए रोई है ना, तो उसको उसके पापा चटा देते हैं थोड़ा थोड़ा, उसको टेस्ट पता चल गया है। इसे छीन के यहाँ पे रखे हैं, और ये रो रही थी, इतना रोई है, हिचक हिचक के रोई है। को अभी जस्ट मैं हलवा खिलाई थी, जिसका रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो खा चुकी है। अब उसके पापा उसको पानी पिला के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रेस अपने हस्बैंड जी को गिफ्ट किया था, जीन्स और ये शर्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा पसंद? इनको अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगा, इन पे सूट भी कर रहा था, तो इन्होंने यही पहना है। और यहाँ पे सानवी को मैं ऐसे लेके जाऊंगी, इसका मन बहुत शांत था, बहुत ज़्यादा। किसी किसी दिन इसका मन शांत होता है, तो आज वो वाला दिन था। और यहाँ पे 2 केक पड़ा हुआ था, तो हस्बैंड जी बोले मैं केक कट नहीं करूँगा, क्योंकि वेस्ट होता है, क्योंकि ना मैं केक खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड केक खाते हैं। तो सुबह में जो कचरा लेने वाली आती है या गार्ड अंकल लोग, किसी को दे देती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है। मैंने बड़ा सा इयररिंग पहन लिया है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। और शानवी भी रेडी ही थी, उसको ऐसे ही लेके जा रहे हैं। इसका ड्रेस चेंज नहीं की, क्योंकि इसका मन ना चिड़चिड़ हो जाता है जैसे ड्रेस चेंज करते हैं। वैसे अच्छा ही ड्रेस पहनी है, तो लेके चले जाते हैं। ड्रेस में सुंदर लगती है, तो ये ऐसे जा रही है। और ये मेरा पैंट देख रही है, क्या क्या। तो फ्रेंड्स, हम लोग बोले बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं, तो बाहर जा रहे हैं हम लोग, घूम भी लेंगे और अपना बाहर में खाना पीना सब भी हो जाएगा, उसके बाद आएंगे आराम से। और सानवी को कहीं भी बाहर ले जाइए, आप लोग को पता ही है वो कितना खुश होती है, कितना एंजॉय करती है। तो रात हो चुका था, 8 साढ़े 8 में हम लोग निकले ही थे, क्योंकि ये लोग सो के ही लेट उठे थे, तो हम लोग लेट ही निकले थे। तो 10 से 11 तो हम लोग को आते आते रूम पे हो ही जाएगा। और रात में घूमने में वैसे अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना टाइम हो रहा है, और पास में है हम लोग का फिनिक्स मॉल, तो वहाँ चले गए थे हम लोग। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी को देख सकते हैं। और कल मैं दोनों केक ना कचरा वाली को दे चुकी हूँ, आज मैं ये ब्लॉग एडिट करती हूँ, तो जो भी एनिवर्सरी वगैरह जहाँ पे मैं करती हूँ, मैं उन्हीं को दे देती हूँ। जैसे मैंने एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट किया था, तो केक मैंने उन लोगों को ही दे दिया था कि आप लोग अपने में आपस में बांट लीजिएगा, क्योंकि घर पे कोई खाता नहीं है, तो मैं लाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे सानवी के लिए कुछ कुछ देखने भी चले गए थे, क्योंकि सानवी को लेके तो हर चीज़ मन करता है, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ,
हूँ ये भी ले लूँ। और मैं अपने हस्बैंड जी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा इसीलिए मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे कुछ टॉय देख रहे थे सानवी के लिए, खिलौना वगैरह सब बहुत सारा था। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे रात का डिनर करने, और यहाँ पे मैंने बोला कि आप अपने पसंद से जो भी ऑर्डर करेंगे मैं खा लूँगी, आज मैं अपने पसंद से नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे खूब सारा चीज़ लेके आए थे, छोले भटूरे भी था और नान भी था, बहुत सारा चीज़ लेके आए थे जो कि हम लोग थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं। आप लोग को पता ही है आधा से ज़्यादा छूटता है, मैं बोलती हूँ जितना खाते हैं उतना ही लेके आइए, लेकिन ये ले भर भर के लेके आते हैं। तो यहाँ पे छोले भटूरे जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। नवरात्रि है तो चिकन वगैरह नहीं खा सकते। और यहाँ पे सानवी ने क्या किया, एक मग जो कोल्ड ड्रिंक का होता है वो सारा गिरा दिया। जैसे ही खाने के लिए बैठी ना तो सानवी को ये होता है मुझे क्यों नहीं दे रहे, ऐसे झपट्टा मार रही थी ना, लेकिन उसको दे नहीं सकते थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसके मुँह में थोड़ा भी डाल देते, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान की। कभी मेरे हस्बैंड उसको लेके खा रहे थे, कभी मैं उसको लेके खा रही थी। तो सानवी को बाहर लेके जाना और खाना खाना ना थोड़ा सा टफ हो गया, बहुत परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। और फिर यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक बैठे, बातें किए, अपना टाइम स्पेंड किए, बहुत अच्छा लगता है ना दोनों आपस में बात करते रहो। और सानवी मेरी गोदी में सो चुकी थी, वो आते आते सो जाती है वैसे भी। तो अब हम लोग जा रहे हैं रूम, बज चुके थे रात के 10:30 बज चुके थे जब हम लोग आ रहे थे। और सानवी सो जाती है, जब भी आने का टाइम होता है सो जाती है, और कहीं घूमने जाने का टाइम होता है वो तो जग जाती है। जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, इतना हम लोग को सच में परेशान की ना, हम लोग बोल रहे थे थोड़ी देर ये सो जाती। और अब से मैं सोची हूँ कहीं भी बाहर जाऊंगी ना, जब हम लोग खाना खा रहे होंगे तो इसके लिए भी घर से कुछ लेके जाऊंगी ताकि ये ज़्यादा परेशान ना करे, हम लोग इसको कुछ दे दे। वैसे मैं घर पे इसको खिला के लेके गई थी, हलवा बनाई थी मैं घर में। ज़्यादातर शाम के टाइम में इसको हलवा देती हूँ या सेरेलैक देती हूँ, सुबह के टाइम में बनाना देती हूँ, शाम को नहीं देती हूँ क्योंकि सर्दी हो जाता है बेबी को। और सानवी का रूटीन कल से मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोगों को मुझे देख के अच्छा लगता है। तो बाय बाय, टेक केयर।